कोर्स करने से पहले क्या सोनाली बहुत अलग थी और कोर्स के बाद अब बहुत अलग बन चुकी है? यस, मेरी पहले की लाइफ बहुत ही अलग थी जी। क्योंकि मेरे पापा 2007 में ऑफ हो गए अच्छा। और मैं तभी 12 साल की थी जी। और सब छोटे छोटे भाई बहन थे। तभी से मैंने कोर्स करने का सोचा ऐसे कि 2007 में 12 साल की उम्र में आपका प्लान था कि मैं मेकअप करूंगी? मेकअप तभी स्किन का मैंने सोचा। But I think that's the way it is. Like I said, she's the whole and soul of the family. Congratulations, यहाँ पे you, आए sir. आप। नमस्कार नमस्कार, एक और दिन, एक और हॉट सीट पर मेरी गेस्ट और एक और कहानी जो यहाँ पे आप सब सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको बता देगी कि यार ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। शायद एक ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर कर देगी, शायद मुझे भी ये करना है। और शायद ऐसी कोई कहानी जो आपको बोल देगी ये लाइफ जी रही है और इसकी जो लाइफ है ये मैं भी जीना चाहती हूँ। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सलील। लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल फ्यूचर्स। भविष्य में क्या है कोई जानता नहीं है, बट सोनाली भावे इज डूइंग ऑल दैट शी कैन उस भविष्य को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। आप डरी हुई लग रही है अभी थोड़ी। सही है? नहीं नहीं देखिए आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपने भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ पे बैठी होंगी हमारे साथ और आज आप बैठ गई हैं। एक छोटा सा कोर्स आपने सोचा था कर लेते हैं, उसके बाद लाइफ आगे कहाँ ले जाएगी। राइट। कोर्स करने से पहले क्या सोनाली बहुत अलग थी और कोर्स के बाद अब बहुत अलग बन चुकी है? यस, मेरी पहले की लाइफ बहुत ही अलग थी जी। क्योंकि मेरे पापा 2007 में ऑफ हो गए अच्छा। और मैं तभी 12 साल की थी। जी। और उसके बाद फिर 12 साल की थी तभी तो घर में मैं ही सबसे बड़ी थी जी। और सब छोटे छोटे भाई बहन थे। तो तभी से लेके मतलब स्ट्रगल ही है लाइफ में। तो तभी 12 साल की थी, तभी पढ़ रही थी मैं, लेकिन ऐसे पढ़ने के बारे में तभी सोचा नहीं। घर में ऐसा कि कोई बड़ा नहीं तो कमाई के लिए सोचना चाहिए Of course। ऐसे। तो फिर भाई तभी बहन नहीं थे आपके? है, लेकिन सब छोटे छोटे थे ऐसे। लेकिन तभी मैं बड़ी थी, तो बड़ी मतलब 12 साल की थी। फिर भी तभी मतलब ऐसे खेलने कूदने का टाइम था और तभी बहुत ही मतलब ऐसे टेंशन था घर में, कुछ नहीं था ऐसे। मेरे पापा भी बीमार ही थे 10 साल से ऐसा, लेकिन मम्मी घर चलाती थी। जी। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं है बिल्कुल ऐसा। हाँ, फिर भी मतलब वो खाना बनाने का काम करती थी जी। ऐसा। लेकिन अभी तभी से मैंने कोर्स करने का सोचा ऐसे कि 2007 में 12 साल की उम्र में आपका प्लान था कि मैं मेकअप करूंगी? मेकअप तभी स्किन का मैंने सोचा। और मेकअप का भी मैंने वैसे सोचा था, लेकिन पैसे नहीं थे कुछ भी। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तो तभी इसलिए क्योंकि पार्लर वार्लर आपने देखा हुआ था और आपको लगता था कि अच्छा कमा लेते हैं, कमा लेते हैं। हाँ, उसमें आगे ऐसे सोचा, तभी सोचा नहीं था कि आगे कुछ होगा ऐसे। लेकिन ऐसे सोचा सिर्फ मैं कर पाऊँ क्या नहीं, लेकिन पैसा नहीं था तभी। जब आप मेकअप के बारे में सोचते हो तो कई बार लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसमें हम कहाँ तक जा पाएंगे। हाँ। है ना? आपने इतनी छोटी बाली उम्र में ये सोचना शुरू कर दिया था, तो वहां से लेकर अब तक का सफर तो बहुत लंबा रहा है। बहुत ये तो लंबा है, 15 हाँ। साल 16 साल की बात हो चुकी है। राइट राइट राइट। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि सडनली आपने बोला कि चलो मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ जिससे ये लैक्मे एकेडमी टाइप जगह में मैं चले जाऊंगी। तो मतलब 15 साल बीच में क्या किया आपने? मैंने तभी स्किन का मुझे नॉलेज था जी। जैसे कि फेशियल वगैरह वो करती थी मैं। मतलब फ्रीलांसिंग करती थी जॉब। अच्छा। क्योंकि घर का भी फिर जिम्मेदारी संभालो और फ्रीलांसिंग भी मतलब कमाओ भी पैसा। तो फिर मैंने वो किया क्योंकि एक जगह जॉब करके तो फिर घर का नहीं संभाल सकती थी। बिल्कुल सही। ऐसे तो फिर वैसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। मैंने स्किन का पहले सीखा। अच्छा। हाँ, बेसिक कोर्स मैंने किया था। फिर उसके बाद मेरी जर्नी थी कि हाँ, मैंने तभी हेयर का कोर्स किया। फिर हेयर का कोर्स 6 महीने तक चला। फिर मेरा कि उसमें अभी मुझे आप अच्छा कर रही थी उसमें, मतलब कि हाँ, बहुत हाथ अच्छा बैठ रहा था? हाथ बैठ रहा था उसमें। फिर उसके बाद मैंने हेयर तो कर लिया, अभी मुझे मेकअप करना था क्योंकि हेयर के साथ एक मेकअप भी ज़रूरी है। और आपकी उम्र 14-15 थी इस समय? नहीं, तभी मेरी हो गई थी 17-18 साल। तभी मैंने हेयर का तभी किया था बेसिक। फिर एडवांस किया मैंने अभी।
फिर जर्नी मेरे ऐसे मैं जॉब करती थी, फिर फ्रीलांसिंग करती थी, ऐसी मेरी जर्नी थी। तो मतलब पूरा आप तो एक्चुअली काफी वेटरन है इस फील्ड में। हाँ हाँ, मतलब बिकॉज बहुत सालों से आपका हाथ बैठा हुआ है हाँ इसमें। बहुत सालों से। तो इसमें आपकी एक ही पैरेलल लाइफ चल रही है, तो घर पे माहौल थोड़ा सा बेटर होते जा रहा था कि नहीं? नहीं नहीं, मैं कमाती थी तो फिर बेटर हो रहा था। भाई बहन की पढ़ाई मैंने ही की, फिर मैंने दो बहन की शादी भी की मैंने। मेरे से छोटे हैं वो 1 साल, तो मैंने शादी का नहीं सोचा क्योंकि उनका भविष्य मुझे करना था आगे। इसकी वजह से, ना बोलने की वजह से आप यहीं रह गई, फिर आप जा नहीं पाई। इसकी चर्चा कभी नहीं हुई? अभी भी होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं खुश हूँ, और मैं आपको देख के बहुत मतलब देख के खुश हूँ कि आप मतलब मैं आपको यही लाइफ, छोटी सी लाइफ मेरी कमा के मैं आपको दे रही हूँ। मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद तो है ना, कि वो है, मतलब आशीर्वाद है, इसके लिए मैं इतना आगे बढ़ पाई उनकी, मतलब उनकी वजह से। और मेरे फ्रेंड और मेरे रिलेटिव, उन्होंने जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प की, क्योंकि इतना कमा के मैं घर चलाऊँ या कोर्सेस करूँ, ऐसा है ना। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत थैंक यू कि जिन्होंने मुझे हेल्प की आगे बढ़ने के लिए। भाई बहन आपको तो पापा ही मानते होंगे? हाँ, वो तो सब कुछ मानते हैं कि जी। भाई बहन मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैं पापा ही हूँ, ऐसे कि कोई बिल्कुल, संभाल वही। रहे घर पे, वही। ऐसा। इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, और लोग बोलते हैं हेयर का तो खैर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, हाँ, असिस्टेंट ये वो, बॉलीवुड शूट्स पे, टीवी सीरियल शूट पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मेकअप में, मैंने देखा है कि अमाउंट ज्यादा अर्न कर सकते हो कुछ देर के बाद, हेयर में एक लिमिट के बाद रुक जाता है। क्या इसी रीजन की वजह से भी आपने मेकअप के बारे में भी हाँ सोचा? हाँ, राइट। कभी कभी कैसे लगे कि हेयर ही करके कोई मतलब नहीं, मेकअप भी होना ज़रूरी है। तो दोनों भी काम एक साथ हो सकते हैं, कभी हेयर का नहीं मिला तो कभी मेकअप का मिल सकता है। तो फिर ये सोच के मैंने किया वो, ऐसा। अब लोग ऑलवेज इसके बारे में सोचते हैं, आपने स्टार्टिंग में शायद इसके बारे में सोचा था 12 साल की उम्र में जब आप सैलून को देखती थी। अब जब आप बड़ी हो गई हैं, इतना एक्सपीरियंस आ गया है, इतना आपका नाम आ गया है, कभी ऐसा मन करता है कि मेरे नाम का एक बोर्ड लगे ऐसे लगता है, सैलून ऐसे के बाहर? लगता आपने है। सोचा है इसके बारे में? हाँ, मैंने ऐसे जब भी ये अभी कोर्स कंप्लीट होगा तो ऐसे सोचा है कि आगे मुझे ऐसे खुद का सैलून हो या खुद का बिजनेस हो, खुद का एक नाम का हो, ऐसे सोचा है कि आगे जाके। तो क्या नाम सोचा है अगर आपने सोचा है उसका? जैसे मेरा नाम सोनाली है जी। तो वैसे ही सोनाली नाम का कुछ एक बड़ा सा बोर्ड हो ऐसे मेरे नाम का, ऐसे मैंने सोचा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आपकी माँ भी इतनी ज्यादा खुश हो जाएंगी। बहुत बहुत। घर में तो अगर आपकी माँ सब जगह पहले खाना बनाती थी, खाना वाना तो बहुत अच्छा बनता होगा, आप घर के कामकाज में अच्छी रहती थी? कई बार क्या होता है जो लड़कियां बाहर जाके बहुत जबरदस्त काम कर रही होती हैं और आप कर रही हैं, तो वो सिर्फ काम कमाई में लग जाती हैं और घर का वो नहीं कर पाती ज्यादा। आप अच्छा कुक कर लेती हैं, ये सब कर पाती हैं? इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, उसको हेल्प करती हूँ जब भी मैं घर पे रहती हूँ तब, लेकिन मैं बहुत हेल्प करती हूँ ऐसा है मम्मी को। और लेकिन मम्मी का अभी एज हो गई है, समझो अभी वो 57 की है जी। तो उनको ऐसे एज के हिसाब से थोड़ा सा बॉडी में तकलीफ आ जाती है, मतलब बीमार होते बार बार। तो लेकिन मैं बहुत हेल्प करती हूँ उनको ऐसे। लेकिन तुम एकदम हीरो हो। थैंक यू। तुम बेटा भी हो उनकी, उनके पति भी हो, उनके सब कुछ हो। राइट। बहुत कम लोग अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं अपने माँ बाप पर और सेक्रीफाइस कर देते हैं। राइट। माँ इनकी घरों में अगर काम करती थी, ये भी यहाँ पे जुट जाती, दोनों को मिला के काफी पैसे बन जाते, बट वो सपना फिर वही खत्म हो जाता। 12, 22, 32 और 42 उनका घरों में ही निकल जाता। दैट्स व्हाई सोनाली, इट्स वेरी गुड जो आपने नहीं किया। आपकी ये जो कोर्स में, ये जो बहुत लोगों ने मुझे बोला मुश्किल है इसका थ्योरी, ओके। ये सब करने में, आप तो इतने सालों से करते आ रही थी, तो आपको ये आसान लगा कोर्स जब आपने ये किया लैक्मे एकेडमी का? हाँ, आसान लगा मुझे। हाँ। क्योंकि यहाँ के सिखाने वाले थोड़े अच्छे, तो फिर अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले इसका पहले रिवीजन से- कर चुकी थी। हाँ, राइट। अलग अलग कोर्सेज में। बाकी जो लोग आए उनको लगा था कि पता नहीं क्या, हम तो डॉक्टर का ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। राइट। तो ये कोर्स के बारे में बताइए कि क्या अगर कोई नया पर्सन ऐसी अंदर आने की सोच रहा है, क्या उसको क्षमता होनी चाहिए? देखो, नॉलेज अगर जीरो हो तो वो तो चलेगा, वो तो सिखाया जाएगा। हाँ। लेकिन और क्या एक दो चीजें हमारे दिमाग में हमें रखनी चाहिए इस कोर्स में एंट्री लेने से पहले? फर्स्ट तो कि आपको इच्छा होनी चाहिए। हाँ, कि इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे, और थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है कि ये फटाफट नहीं होता, थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है और प्रैक्टिस होना ज़रूरी ट्रायल एंड एरर बहुत होता है ना। हाँ। तो आपको सबसे मुश्किल चीज पहले क्या लगती थी मेकअप में, जो अब बहुत आसान हो गया आपके लिए? जैसे मेकअप में आंख, बेस,
फाउंडेशन, ये सारी चीजें कुछ अभी मुश्किल लगती है? हाँ, जैसे कि फाउंडेशन होता है वो करेक्शन परफेक्ट स्किन टोन से मैच होने के लिए मेन मुश्किल लगी वो पहले। तो और हेयर कटिंग में या स्टाइलिंग में उसमें कभी कोई मुश्किल हाँ लगती हाँ, है? वहाँ भी क्योंकि हेयर कटिंग में कैसे प्रॉपर एंगलिंग बैठना, एंगल बैठना चाहिए प्रॉपर, तो ही शेप आएगा बराबर। ऐसे बहुत मुश्किल मुझे झेलना पड़ा उसमें स्टार्टिंग में। अब तो अभी एकदम तो मास्टर बन अभी गए। मास्टर बन गए और उसमें। इतने साल हो गए ना। चलो, अगर आपने जो अभी फाउंडेशन की बात की और मुझे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मैं सवाल उसी का करता हूं। इफ यू डोंट हैव फाउंडेशन ऑफ अ क्लाइंट स्किन टाइप, क्लाइंट ने बोला मेरे को ये कलर चाहिए, आपके पास आपके किट में सपोज नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे कैसे? क्लाइंट के फेस को अच्छे से प्रेप करना है जी। जैसे कि पहले मॉइस्चराइजर, फिर प्राइमर होने के बाद फिर फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि वो केकी ना लगे। करेक्ट। और एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, अगर अनलेस ऑयली स्किन हो तो वैसे वो तो करना ही पड़ता है, right? हाँ, करना ही पड़ता है। तो ऐसे हुआ अक्सर आपके साथ कि आपका किट में एक आध मिसिंग था और किसी ने बोला कि यार ये तो नहीं जम रहा है मुझे, और थोड़ी सी टेंशन हो गई आपको? नहीं, ऐसे तो सब कुछ होता है। सब कुछ होता ही है वैसे। हाँ और उसके बाद वैसे भी क्लाइंट को बोलना थोड़ी ना होता है, ये जमता है आपके लिए वैसे ही लगा। हाँ, वैसे ही लगा था। आप घर पे मम्मी का मेकअप करती हो कभी? हाँ, करती हूँ। क्या बोलती हो? मेकअप पसंद है उनको? मेकअप पसंद नहीं, पहले के लोग मेकअप नहीं करते थे, लेकिन अभी करती हूँ तो उनको पसंद आता है बहुत। और फोटो वोटो खींचने के बाद उनको लगता है कि मैं कैसे लग रही हूँ? हाँ, राइट। बहन? बहन को भी करती हूँ, दोनों बहन को करती हूँ, उनको बहुत खुद पसंद आता सीखे है कि नहीं वो है। नहीं, करना? कुछ भी नहीं सीखे, वो क्यों? मेरे से ही करवाते, उनको नहीं, मतलब अच्छा, जमता नहीं? नहीं नहीं नहीं। But I think that's the way it is. Like I said, she's the whole and soul of the family. She's the mama, she's the papa, she's the brother, she's everything. And बहुत कुछ तुमने अचीव कर लिया. It's quite amazing. Congratulations. यहाँ पे आए आप. ये भी एक अजूबा था. इनकी जगह शायद कोई और भी आ सकता था. That's the most beautiful part of it. और किस्मत का ये खेल है. क्या पता आपको कहाँ तक ले जाए. But never give up. 2007 में जब इनके फादर चल बसे थे, क्या पता लाइफ कुछ और ही टर्न ले जाते. And she just made sure कि मैं ये नहीं करने दूंगी. लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक यही कहता है, हर घर हुनर, हर घर में हुनर है, उसको सही पहचान देने की जरूरत होती है. पहचान हम कहाँ दे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे मूवी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या मेकअप की दुनिया में एक पहचान बनाने के लिए द राइट प्लेस टू गो, द लैक्मे एकेडमी. एंड दैट्स वेयर ऑल द डिटेलिंग इज. वेबसाइट, पहले वेबसाइट चेक करो, उसके बाद जाके सोशल मीडिया चेक करो. यू सी अ लॉट ऑफ वीडियोस, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. और उसके बाद टेक अ राइट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड देन यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन फीट. फिर अपना खुद का बिजनेस भी आप ट्राई कर सकते हैं. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सोनाली, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. टेक केयर एंड बाय बाय.